आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ 10th क्लास का जो हिस्ट्री की बुकें हैं उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारा का सारा मैं आज लाया हूँ। देखिए एक्चुअली बात होता है क्या, मैं शनिवार और संडे ये 2 दिन जो है रखा हुआ हूँ अलग ही क्लास का, क्योंकि ये सैटरडे के दिन मैं 6 to 12th का जो स्टार्टिंग होता है एनसीईआरटी की बुकें वो पढ़ाता हूँ, और संडे आज के दिन संडे जो है मैं स्पेशल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं 10th क्लास के वैसे बच्चे के लिए जो है मैं आप लोगों के सामने जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में लाया हूं। तो देखिए पहला चैप्टर जो मैंने यूरोप का राष्ट्रवाद आप लोगों के सामने समक्ष रखा था पिछला संडे को, उसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव डील किया हुआ था। आज जो है मैं आप लोगों के सामने 10th क्लास का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए आप लोग जो है इसको बारी बारी से जो है अवलोकन करते रहिए और इस चैनल पे बने रहें। अगर कोई भी नए हैं तो वो जो है जल्द से जल्द आप क्या करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही अगर जल्दी आपको नोटिफिकेशन जानना है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज लगभग 70-74 के लगभग जो है आपको जो है अभी आज के वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी मदद साबित होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। तो देखिए इसका डील अगर मैं करना चाहूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव है आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी तेज़ी में जो है आप लोग इसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार के आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आता हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स थे। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1867 ईस्वी में। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट ओवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता था। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। खूनी रविवार किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जनवरी 1905 ईस्वी को। रूस की संसद को क्या कहा जाता था? तो ड्यूमा कहा जाता था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो उत्तर होगा जर्मनी। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया था? तो उत्तर होगा कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पे है साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। रास्पुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। अप्रैल थीसिस किसे ने जारी किया था? लेनिन ने जारी किया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहे हैं और आपको बोर्ड की प्रिपेयर के लिए यहाँ पे आर्ट्स से संबंधित जितने भी बुक हैं सारा का सारा 100% आपका डील हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? 1889 ईस्वी में बना था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? 1864 ईस्वी में बना था। विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो वो रूस में हुआ था। चेका क्या है? तो चेका एक पुलिस दस्ता है। तो देखिए चेका वगैरह का ये सब का अगर जानना है तो चेका जो है लेनिन ने एक साहसपूर्व काम किया था जिसमें चेका का गठन किया था, और कहा से कि ट्रॉट्स्की ने विशाल लाल सेना का गठन किया था। तो ये होता था ना कि क्योंकि बाहरी देशों का आक्रमण हुआ था उस समय इन्होंने क्या किया था, काफ़ी लेनिन और ट्रॉट्स्की ने मिलकर इसका समाधान किया था और ये गुप्त दस्ता बनाया था पुलिस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे डैश होगा प्लस लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था?
तो सेंट साइमन था। तो नेक्स्ट देखते हैं, रूस का प्रथम समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो टॉलस्टॉय के द्वारा किया गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो ये ब्रिटेन के थे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्ग में हुआ था? तो ये 2 वर्ग में हुआ था, एक पूंजीपति था और एक श्रमिक वर्ग था। प्रथम यूटोपियन कौन था? तो सेंट साइमन को कहा गया। सेंट साइमन कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यह नारा किसने दिया था? तो ये सेंट साइमन ने दिया था। फ्रांस का कौन यूटोपियन जिसने राजनीति में हिस्सा लिया था? ये एकमात्र ऐसे यूटोपियन थे जिन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया था, जिसका नाम है ल्यू ब्लां। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने विधि की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से ली थी? तो बोन विश्वविद्यालय से ली थी। किस सम्मेलन में अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया गया था? तो यह दिया गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सचिवालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1 मई 1890 से मनाया जाता है, क्योंकि जो क्या हुआ था कि मजदूरों ने इस दिन जो व्यापक रूप से हड़ताल किया था पूरे विश्व में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में किसके द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी? तो अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ये सब जो है आप लोग रूसी क्रांति के कारणों में से आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करें, मैं उसे जल्द से जल्द जो है प्रयास करूंगा उसके समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। 1863 ईस्वी में रूसीकरण की नीति के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो ये पोलो ने विद्रोह किया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1904 और 5 में हुआ था। खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब घटी थी? तो ये घटना जो घटी हुई थी, ये 1 मिनट, घटना घटी थी क्या